बोले श्यावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, श्री अम्बे मात की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। हर हर महादेव। राजा राम 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 सीता राम राम राम, 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 राजा राम 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 सीता राम राम राम। श्यावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, श्री अम्बे मात की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। हर हर महादेव। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान शंकर के आशीर्वाद से, प्रभु श्री राम जी के कृपा से, देवी माँ के आशीर्वाद से, सदगुरु के कृपा से श्री भक्तमाल कथा भाग 63 श्री हरि ध्यान निष्ठ भक्तगण के बारे में आप कथा सुनेंगे आज। कल आप लोगों ने द्रौपदी जी की कथा सुना। द्रौपदी जी कैसे हिम राशि में विलीन हो गई, महाभारत की कथा उसमें आई, द्रौपदी जी के द्वारा आप लोगों ने सुना। अब आगे आप लोग श्री हरि ध्यान निष्ठ भक्तगण के बारे में कथा सुने। जोगेश्वर श्रुत देवयंग मुचुकुंद प्रिय व्रत जेता, पृथु परिचित शेष सूत सवन कपर चेता, शतरूपात्रय सुता सुनीति सती, सभा मलाल मदालंस, जय पत्नी ब्रजनार किए के समय अपने बस, ऐसे नर नारी जीते तीन ही के गयऊं जैसे, पद पंकज बाछऊं सदा जिनके हरि नित उर्बस। श्री राम। जिन भक्तों के हृदय में भगवान नित्य निवास करते हैं, मैं उनके चरण कमलों को प्राप्त करने की इच्छा करता हूँ। श्यावर रामचंद्र की जय। नवयज्ञेश्वर श्रुतदेव राजा अंग मुचकुंद जी, विश्व विजयी प्रियव्रत जी, पृथु जी, परीक्षित जी, शेष जी, सूत जी, सौनक जी ऋषि, प्रचेता गण, शतरूपा, प्रस्तुति, अकुति, देहूति, सुनीति, दक्ष कन्या, सती जी, संपूर्ण सती वर्ग, मंदालसा यज्ञ पत्नियां और ब्रज गोपियां, जिन्होंने श्री कृष्ण को अपने बस में कर लिया है, ऐसे जितने स्त्री या पुरुष हैं, मैं सदा उनके सुयश का गान करूं। सियावर रामचंद्र की जय। यहाँ हरि ध्यानिष्ठ इन भक्तजनों की पावन मंगल में चरित्र का किंचन स्मरण प्रस्तुत है। नवयज्ञेश्वर महाराज स्वयंभू मनु और शत्रुपा से इस सृष्टि प्रारंभ हुआ। स्वयंभू मनु के पुत्र हुए प्रियव्रत, प्रियव्रत के अग्निध्र, अग्निध्र के नाभि और नाभि के पुत्र हुए ऋषभ। वे भगवान वासुदेव के अंश थे। मोक्ष धर्म का उपदेश करने के लिए उन्होंने अवतार लिया था। ऋषभ के 100 पुत्र थे। वे सबके सब वेदों के पारदर्शी विद्वान थे। सियावर रामचंद्र की जय। उनमें सबसे बड़े थे राजर्षि भरत। वे भगवान नारायण के परम प्रेमी भक्त थे। उन्हीं के नाम से यह भूमिखंड, जो पहले अजनाभ वर्ष कहलाता था, भारतवर्ष कहलाया। राजर्षि भरत चक्रवर्ती सम्राट थे।
उन्होंने सारी पृथ्वी का राज्य भोग किया और अंत में इसे छोड़कर वन को चले गए। श्याम रामचंद्र की जय। वहाँ उन्होंने तपस्या द्वारा भगवान की उपासना की और तीसरे जन्म में भगवान को प्राप्त हुए। भगवान ऋषभ देव के शेष 99 पुत्रों में से 9 पुत्र भारतवर्ष के सब ओर स्थित 9 द्वीप के अधिपति, 81 पुत्र कर्म कांड के रचयिता ब्राह्मण और बाकी 9 सन्यासी हो गए। ऋषभ देव के जो 9 पुत्र सन्यासी हो गए वे बड़े ही भाग्यवान थे। उन्होंने आत्मविद्या के संपादन में बड़ी परिश्रम किया था और वास्तव में वे उसमें बड़े निपुण थे। वे प्रायः दिगंबर ही रहते थे और अधिकारियों को परमार्थ वास्तु का उपदेश दिया करते थे। उन्हें ही नवयज्ञेश्वर कहा जाता है। उनके नाम है कवि, हरि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिपलयान, अभिहोत्र, द्रुमल, चमस और करभाजन। ये नवयज्ञेश्वर इस कार्य कारण और व्यक्त अव्यक्त भगवत रूप जगत को अपनी आत्मा से अभिन्न अनुभव करते हुए पृथ्वी पर स्वच्छंद विचरण करते थे। श्याम रामचंद्र की जय। उनके लिए कहीं भी रोक टोक न थी, वे जहाँ चाहते चले जाते। देवता, सिद्ध, साध्य, गंधर्व, यक्ष, मनुष्य, किन्नर और नागों के लोकों में तथा मुनि, चारण, विद्याधर, ब्राह्मण और गौओं के स्थान में वे स्वच्छंद विचरते थे। श्याम रामचंद्र की जय। वे सब के सब जीवन मुक्त महात्मा थे। इन 9 यज्ञेश्वरों को विदेह राज महात्मा निमि से एक बार संवाद हुआ था, जिसमें इन महात्मा यज्ञेश्वरों ने भगवान को प्राप्त करने वाले धर्मों और साधनों का वर्णन किया था। उस समय महाराज निमि बड़े ऋषियों द्वारा एक महान यज्ञ का संपादन करवा रहे थे। स्वच्छंद भाव से विचरण करते हुए ये 9 यज्ञेश्वर भी वहां पहुंच गए। श्याम रामचंद्र की जय। महाराज निमि ने इनका बहुत आदर सत्कार किया और अधिकारी जानकर भगवत चर्चा की। श्याम रामचंद्र की जय। महाराज निमि के पूछने पर उन यज्ञेश्वरों में प्रथम यज्ञेश्वर कवि ने उन्हें भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करने वाले भगवत धर्मों का उपदेश दिया। तत्पश्चात राजा निमि के पूछने पर 9 यज्ञेश्वर में दूसरे यज्ञेश्वर हरि जी ने भगवत धर्म के लक्षण और स्वभाव का वर्णन किया। इसके बाद पुनः राजा के पूछने पर तीसरे यज्ञेश्वर अंतरिक्ष जी ने माया और उसके स्वरूप का वर्णन किया और चौथे यज्ञेश्वर प्रबुद्ध जी ने माया को पार करने का उपाय बताया। इसके बाद 5वें यज्ञेश्वर पिपलयान जी ने नारायण नाम वाले परम ब्रह्म परमात्मा का वर्णन किया। तत्पश्चात राजा निमि ने प्रार्थना की कि हे यज्ञेश्वरों, अब आप लोग मुझे कर्म योग का उपदेश कीजिए, जिसके द्वारा शुद्ध होकर मनुष्य शीघ्र अति शीघ्र अपने कर्म बंधन को काट डालता है और परम नश्य कर्म अर्थात कर्म बंधन की अत्यधिक निवृत्ति का लाभ करता है। जन्म मृत्यु के चक्र से सर्वदा के लिए छुटकारा पा जाता है। श्याम रामचंद्र की जय। इस प्रश्न का उत्तर छठे यज्ञेश्वर श्री अभिहोत्र जी ने दिया। इसके बाद राजा के पूछने पर सातवें यज्ञेश्वर श्री द्रुमल जी ने भगवान के तब तक हुए और आगे होने वाले अवतारों का वर्णन किया। इतना सब भगवत चरित सुनने के बाद राजा निमि ने पूछा, हे यज्ञेश्वरों, कृपा करके यह बतलाइए कि जिनकी कामनाएं शांत नहीं हुई है, लौकिक पारलौकिक भोगों की लालसा मिटी नहीं है और मन एवं इंद्रियां भी बस में नहीं है, तथा प्रायः जो भगवान का भजन नहीं करते, ऐसे लोगों की क्या गति होती है। श्याम रामचंद्र की जय। इसका उत्तर देते हुए 8वें यज्ञेश्वर श्री चमस जी ने बताया कि हे राजन,
जो लोग अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण से पारखंड मुख हैं, उनकी ओर न चलकर उनसे उल्टे चल रहे हैं, वे अत्यंत परिश्रम करके गृह, पुत्र, मित्र और धन संपत्ति इकट्ठी करते हैं, परंतु उन्हें अंत में सब कुछ छोड़ देना पड़ता है और न चाहने पर भी विवश होकर घोर नरकों में जाना पड़ता है। श्यावर रामचंद्र की जय। भगवान का भजन न करने वाले विषयी पुरुषों की यही गति होती है। अब राजा निमि ने पूछा, हे योगेश्वरों, भगवान किस समय, किस रंग और किस आकार को स्वीकार करते हैं और मनुष्य किन नामों और विधियों से उनकी उपासना करते हैं? सियावर रामचंद्र की जय। इसका उत्तर देते हुए नवे योगेश्वर श्री करभाजन जी ने कहा, राजन, सतयुग में भगवान के श्री विग्रह का रंग श्वेत होता है, उनके 4 भुजाएं और सिर पर जटा होती है तथा वे वक्कल वस्त्र पहनते हैं। वे काले मिर्ग का चर्म, यज्ञोपवीत रुद्राक्ष की माला, दंड और कमंडल धारण करते हैं। सियावर रामचंद्र की जय। सतयुग में लोग तपस्या द्वारा सबके प्रकाशक परमात्मा का ध्यान करते हैं। त्रेता युग में भगवान के श्री विग्रह का रंग लाल होता है, उनके 4 भुजाएं होती हैं और वे कटी भाग में 3 मेखला धारण करते हैं। उनके केश सुनहले होते हैं और वे शुक्र, सुरवा आदि यज्ञ पात्रों को धारण किया करते हैं। इस युग के मनुष्य अपने धर्म में बड़ी निष्ठा रखने वाले और वेदों के अध्यापन में प्रवीण होते हैं। वे लोग ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद वेदत्रयी के द्वारा सर्वदेव स्वरूप देवादिदेव भगवान श्री हरि की आराधना करते हैं। सियावर रामचंद्र की जय। द्वापर में भगवान के श्री विग्रह का रंग सांवला होता है। वे पीतांबर तथा शंख, चक्र, गदा आदि अपने आयुध धारण करते हैं। वक्ष स्थल पर श्री वत्स का चिन्ह, भृगुलता, कौस्तुभमणि आदि लक्षणों से वे पहचाने जाते हैं। श्यावर रामचंद्र की जय। कलयुग में काले रंग की कांति से अंगों और उपांगों, अस्त्रों और पार्षदों से युक्त श्री कृष्ण शेष बुद्धि संपन्न पुरुष ऐसे यज्ञों के द्वारा आराधना करते हैं जिनमें नाम, गुण, लीला आदि कीर्तन की प्रधानता रहती है। श्यावर रामचंद्र की जय। मेरे भाइयों, ये भागवत 11.5.21-32 में दिया गया इसके बारे में। इस प्रकार राजा निमि तथा अन्य ऋतुजों आचार्यों को भागवत धर्म का उपदेश देकर वे नवो योगेश्वर अंतर्धान हो गए। सियावर रामचंद्र शंकर जी उमापति महादेव की जय। ईश्वर सत्य है, जगत मिथ्या है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ संतन ग्रंथन गावा। ये मनुष्य का शरीर साक्षात मोक्ष का दरवाजा है, यह बड़े भाग्य से मिला है, इसे पा करके व्यर्थ न करें। हर पल हर घड़ी कहीं भी कैसे भी हरि का भजन चिंतन करें, हर समय भगवान का कीर्तन भजन करें, अपने जीवन का कल्याण करें, दर्शन स्पर्शन करें, संत सेवा, गुरु सेवा, ब्राह्मण सेवा करते हुए शास्त्रों की वेद मर्यादा को रखते हुए अपने जीवन का कल्याण करें। श्यावर रामचंद्र शंकर जी उमापति महादेव की जय। कथा विसर्जन होत सुनहु पवन कुमार, राम लखन सीता सहित मोह पर करहूं कल्याण। हरि नारायण।